कुछ चला गया, सम्मान गया, धर्म गया, मेरी इज्जत गई, मेरा सब कुछ लूट लिए, मुझे किसी भी तरह से नहीं छोड़ी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैं बोली कि मुझे भी मिलेगा, लेकिन मैं तो और पूरे तरफ से बर्बाद हो गई। मुझे अरविंद ने बर्बाद कर डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा। योगी जी के पास जाएंगी? अब मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगी? कविता पांडे। अच्छा, क्या मामला है पूरा आज? मेरी जमीन अरविंद यादव हड़प लिया है। मैं हजार अधिकारियों के पास गई, मेरी कई सुनाई टेवा मलारा चौराहे में, मंजनपुर थाना में। यसो चौकी इंचार्ज अजीत सिंह, एसपी सर, डीएम सर, सब लोग मिलके अरविंद यादव ने सब लोग को पैसा दे दिया। मेरे पास पैसा नहीं था, सब लोग मिलके मेरी जमीन में कब्जा करवा दिए अरविंद यादव से, मुझे टेवा से भगा दिए। मैं योगी बाबा तक लगे गई हूँ, लेकिन कोई मुझे न्याय नहीं मिला। जान से मारने की मुझे धमकी दी जा रही है। मेरे भाइयों को मुझे मुलजिम बना दिया गया। जो मेरा भाई रविंद्र कुमार एसडीएम सर के यहाँ पूजा मजिस्ट्रेट के यहाँ कर रहा था, 5 पंडित बयान दे रहे हैं, एसडीएम साहब खुद लिख के दिए हैं, लेकिन कोई अधिकारी मानने के लिए नहीं तैयारी। इसलिए मैं दर दर भटकने से मेरा पूरा मायके परिवार बर्बाद हुआ। इसके पहले एक भी मुकदमा नहीं थे, मैं जेल हो आई। अब मैं इसलिए मुझे कुछ कल दिखाई नहीं दिया, मैं जहर की दवा खा ली। इसके बाद मुझे स्टेशन से एम्बुलेंस वाले छोड़ दिए। विश्वरूप रानी मेरी दवा हुई है। फिर इसके बाद मुझे न्याय मिलने के लिए आशा टूट गई थी, तब मुझे एक कदम फैलाना पड़ा। मुझे योगी बाबा से ही निवेदन है, जो अरविंद यादव माफिया ने मेरी जमीन को हड़प करके 3 मंजिला घर बनवा लिया, उसमें बाबा जी का बुलडोजर चले। मेरी यही मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। लड्डू दिए, किराया के लिए पैसा दिए और कम्बल दिए। बोले है कि अगर ये दोबारा महिला आएगी तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। और मुझे पूरे तरफ से बोले कि तुम्हें न्याय मिलेगा, दोबारा आने की अवस्था नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं जब से वहाँ से आई हूँ, मुझे और प्रताड़ित कितना किया गया कि मैं रह नहीं पाती हूँ। मुझे इसके पहले एक भी मुकदमा नहीं थी। मेरे मायके का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आज गाय है, वो भी मारी मारी फिर रही है, और मेरे भाई के 8-8 बच्चे छोटे छोटे, कोई दवा तक करवाने के लिए नहीं बचा। रोशनी के भाई रोशनी को मार दिया था। मैंने सीओ सर के पास फोन लगाई, 14 तारीख को मैंने अजीत सिंह के पास लगाई। ये लोग बोले हम गए थे मौके पर, वीडियो बना लिए, लेकिन अरविंद यादव ने उसी का लेके हम लोग के नाम मुकदमा लिख दिए। जिस दिन उसका भाई मारा था उस दिन एसओ सर नहीं लिखे, लेकिन दीप नारायण और जितेंद्र सोनकर, अरविंद यादव एसओ सर कह रहे थे कि सारे नेता तुम्हारे पीछे लग गए, तुम किससे किससे लड़ोगी। वो शराब पी रहा है, गांजा लगा रहा है, गोरखपुर का मालिक है, वो अपने आप खुद बचाए तब तुमको बचाएगा। और सामने कोई जाता है कि तुम ही पहुंच जाती हो उसके पास। मेरे पिता है, मुझे उम्मीद है, इतनी सजा वाले मुझे मिली है, लेकिन आज भी उम्मीद है कि अगर योगी बाबा न्याय दिलाएंगे तो दिलाएंगे, नहीं मुझे कोई नहीं न्याय दिलाएगा। मैं अपने आप को खुद इतना परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रही है हम मरने के सिवा। मेरा एक 3 साल का लड़का, एक 1.5 साल की लड़की है। यहाँ तक कि 2 अगस्त को पुलिस उसको, मेरे 3 साल गौरव पांडे को चाल आई और 27 दिन उसको चौकी में रखे थे, और मेरा लड़का सब बयान दे रहा है। अब मैं छिपा छिपा के अपने लड़का को रहती हूँ। जब मैं कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में, वहाँ मैं लगाई तो कोर्ट ने कहा कि इसका लड़का इसको 29 अगस्त के पहले दिया जाए, नहीं मैं किसी अधिकारी को नहीं छोड़ूंगा। 29 अगस्त को शाम को मेरे घर में, रात में गेट के बाहर मेरे बच्चों को चौकी इंचार्ज सिंह छोड़ आया है। मेरे यहाँ तक कि यशोस गायत्री ने मुझे मार ली। एक मुकदमा अपनी तरफ से और एक मुकदमा रोशनी की तरफ से, मेरे ऊपर 2-2 केस लगा दिया गया। मैं मुकदमा लड़ने की मेरी क्षमता नहीं, मैं नहीं लड़ पाऊंगी। मेरा घर भी गया, मेरे 5 मुकदमा भी लग गए। मैं क्या शोषण से जीऊंगी, मैं क्या शोषण से लड़ूंगी। मेरा कोई सहारा नहीं है, न मुझे कोई नहीं। आपको मारा पीटा भी गया? महिला थाना में यशो सिंह मुझे मरवाए, मुझे मरवाए थे 8 पुलिस, और उन लोगों से फिर 10-10 हजार रुपए लेके मेरी दवा करवाए। जब मैं ठीक हो गई तो कह रहे थे कि अब तुम कहीं नहीं जाना, और सुलह समझौता करा के मेरे नाम फर्जी मुकदमा लिख के कह रहे थे इसको मुलजिम बनाओ, इसको भाइयों को बनाओ। नहीं, इलेक्शन का मामला चल रहा
ये हमारी पूरी डिपार्टमेंट की नौकरी ले लेगी। मैंने पूछी कि यशो सर मैंने क्या गलती की थी मुझे जेल भेज रहे हो, तो कह रहे थे डीएम साहब से पूछो, हम कुछ नहीं जानते हैं, उनकी नौकरी के सवाल है, तुम बार बार योगी की लग जाती हो। अब जाओ देखता हूँ तुम्हें कितना योगी बचाने आएगा, तुम्हारी कितना मदद योगी करेगा। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, बहुत परेशान हो गई। पब्लिक मुझे अपना बचाए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मैं किसी मतलब के नहीं बच गई हूँ, मेरा सब कुछ चला गया, सम्मान गया, धर्म गया, मेरी इज्जत गई, मेरा सब कुछ लूट लिए, मुझे किसी भी तरह से नहीं छोड़ी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैं बोली कि सब लोग योगी बाबा के पास जाते हैं, न्याय मिलता है, मुझे भी मिलेगा, लेकिन मैं तो और पूरे तरह से बर्बाद हो गई। मुझे अरविंद ने बर्बाद कर डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा। योगी जी के पास जाएंगी? अब मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाएंगी? अब के जाऊंगी तो मेरा कौशाम्बी वाले काउंटर कर देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। अब आप योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे हम चैनल के माध्यम यही गुहार लगाना चाहती हूँ, बीजेपी की सरकार है और सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ। उस अपराधी घर में बुलडोजर चलाया जाए जो मेरा घर में कब्जा कर लिया, जो प्रशासन या डिपार्टमेंट लेके पैसा मेरे घर में कब्जा करवा दिया। कौशाम्बी में सिर्फ मैं उनकी विश्वास करती हूँ, मुझे उनकी विश्वास इसलिए पूरा कौशाम्बी और चिढ़ गया कि योगी बाबा के लग तुम गई तो किस लिए गई हो। लेकिन मुझे आशा चाहे जितना मुझे मार भी डालेंगे तो मेरे पिता है, अगर मेरी कोई गलती हो तो मेरे पिता है, मुझे बिल्कुल योगी बाबा मारे, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो लोग जरूर सजा योगी बाबा दे, मेरी यही प्रार्थना है योगी बाबा से। एक बार अपना नाम बता दीजिए। कविता पांडे। बता दीजिए। ग्राम सभा बताइए। पता मैं टेवा में रहती थी, मुझे यशो सर भगा दिए टेवा से। अब मैं कभी ये स्टेशन में, कभी वो स्टेशन में, कभी ये हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, किसी तरह दोनों बच्चों को लेके अपनी जिंदगी काट रही हूँ कुछ दिन तक। क्या नाम